सीपीए बनाया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज बनाए जाएं कि कहीं भी अस्पताल में किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो। सिर्फ इतनी सी बात है और इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम बहुत संतुष्ट हैं कि सीबीआई इंटरवीन करके सीबीआई ने केस लिए है अपना, लेकिन सीबीआई के लेने के बाद हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी वहाँ पे जो मॉब अटैक हुआ है, एविडेंस को हटाने के लिए, एविडेंस को कुछ करने के लिए, अगर ये चीज़ भी नहीं रुकी और आगे भी होती तो कौन जवाब देगा फिर इस चीज़ के लिए? हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए। वी आर नॉट सेफ, डॉक्टर्स आर नॉट सेफ, आवर डॉक्टर्स आर नॉट सेफ। तो व्हाट इज़ द मैटर ऑफ इंडिपेंडेंस? हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। सर, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट रखा था, पर यहाँ पुलिस जो कॉन्टेस्ट अनाउंसमेंट कर रही है कि नहीं किया करने दिया जाएगा प्रोटेस्ट हम कोई वायलेंट प्रोटेस्ट या फिर कोई ऐसे आउटरेजियस प्रोटेस्ट तो कर नहीं रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी आर नॉट इवन ऑन द रोड्स, वी आर ऑन द साइड ऑफ द रोड क्वाइटली आस्किंग फॉर आवर राइट्स, नथिंग मोर। ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है। जब अपना राइट आप लोग जो मांग कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट सीपीए की मांग हो रही है, क्या है ये? सीपीए का हमने सीपीए है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, उसमें बेसिक सी मांग कर रहे हैं हम। सीपीए बनाया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज बनाए जाएं कि कहीं भी अस्पताल में किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो। सिर्फ इतनी सी बात है और इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट करने से रोका जाए, थोड़ी देर में सकता है कि पुलिस आप लोगों को डिटेन भी कर ले। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल जो भी कोई हमारी तरफ से कोई भी वॉलेंट एक्शन नहीं होगा, जो भी हमारे साथ, हम सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हैं, बट हमारी मांगे फिक्स रहेगी। मैं डॉक्टर अदिति हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट आरडीए सफदरजंग हॉस्पिटल से हूँ। अच्छा। और वहाँ पर सीनियर रेजिडेंट हूँ आपका। क्या कहना चाहिए मैम, जिस तरीके से आप लोग यहाँ शांतिपूर्वक मौजूद थे प्रोटेस्ट के लिए, पर जो पुलिस है उन्होंने बोला है कि नहीं करने दिया जाएगा, सेक्शन 163 यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, हम यहाँ पे पीसफुल ही आए थे, हम पीसफुली ही जाना चाहते हैं। हम अपने साथ एक मेमोरेंडम लेकर आए हैं जो हम यहाँ पे देना चाहते हैं। अगर जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ले लेंगे हमारे पास, हम पीसफुली यहाँ से चल जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें ही खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। मैम, इतना टाइम हो गया जो वहाँ पे केस हुआ था, अब तक जो कोई भी निर्णय निकल गया है, पकड़ा नहीं गया है क्यूज को, किसकी गलती लग रही है? अब सीबीआई ने ले लिया है केस। देखिए, हम बहुत संतुष्ट हैं कि सीबीआई इंटरवीन करके सीबीआई ने केस लिए है अपना, लेकिन सीबीआई के लेने के बाद हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी वहाँ पे जो मॉब अटैक हुआ है, एविडेंस को हटाने के लिए, एविडेंस को कुछ करने के लिए, अगर ये चीज़ भी नहीं रुकी और आगे भी होती तो कौन जवाब देगा फिर इस चीज़ के लिए? डॉक्टर्स के ऊपर भी अटैक हो रहा है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर भी अटैक हो रहा है। वो वहाँ पे छुप के रह रहे हैं, वो बेचारे वहाँ पे छुप के रह रहे हैं। इतनी मुश्किल से बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट अपनी कंटिन्यू करी है। चलिए, आप देख सकते हैं पीछे हमारे ठीक पीछे किस तरह से डॉक्टर्स हैं, हमारे ठीक पीछे ये आक्रोशित हो रहे हैं। पुलिस पे धीरे धीरे देखा जा रहा है, लगता है कि डॉक्टर्स जो है यहाँ पे वो आक्रोशित होंगे। यहाँ पे पुलिस ने साफ साफ पे लगा दिया कि सेक्शन 163 लगाया गया है पुलिस के द्वारा, पर उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं काउंटर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आक्रोशित होते देखे जा रहे हैं। देखना ये होगा आखिर क्या होता है डॉक्टर्स और पुलिस के बीच। अब मैं डॉक्टर मोहित तिवारी फ्रॉम एम्स। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से देखा गया है जो बंगाल में हुआ है, जिस तरीके से उसके बाद सारे देश के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, पर अब तक कुछ भी यहाँ पर निर्णय नहीं नजर आ रहा है। कभी सीबीआई ने अब केस लिया है जाकर, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा सिस्टम बंगाल का फेल हो गया। ममता बनर्जी सरकार की क्रूरलिटी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए इमीडिएटली। और जैसे डॉक्टरों के साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 78 इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया अभी हमने जस्ट, तो इसीलिए हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए। वी आर नॉट सेफ, डॉक्टर्स आर नॉट सेफ, आवर डॉक्टर्स आर नॉट सेफ। तो व्हाट इज़ द मैटर ऑफ इंडिपेंडेंस? अब आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, पुलिस ने बोला थोड़ी देर में डिटेन कर लेंगे, इलीगल है आप लोगों को यहाँ प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट से भी रोका जा रहा है आप लोगों को यहाँ पर। हाँ, वी आर विद द गवर्नमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आवर डिमांड इज जस्ट फॉर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट द डॉक्टर्स। आप लोग सीपीए की मांग कर रहे हैं, बेसिकली बस सीपीए होना चाहिए और जस्टिस टू द गर्ल, मेट्रोट स्टेटस ऑफ द शहीद का दर्जा मिले। जो बहन बेटी हमारी शहीद हुई है बंगाल में, उसके लिए शहीद का दर्जा हो। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो सरकार कवर करने की कोशिश कर रही है बंगाल सरकार, उनके अगेंस्ट सीबीआई जांच हो। पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी देखा जा रहा है वायलेंस किया जा रहा है, उनके साथ भी बंगाल में भी उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, डॉक्टर साथ मॉब के लिंचिंग करने की कोशिश की गई है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो बहुत ही गलत है। सिविल सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं। बंगाल सरकार बांग्लादेश बनाना चाहती है इंडिया में, वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो अब यानी कि आप लोग जो है सीपीए को और जो लड़कियों को जस्टिस दिलवा के मानने वाले सारे डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल वहीं के आप देख रहे हो, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। सब
अपना काम छोड़ के यहाँ पे आई हैं। आज सिविल सोसाइटी के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं, सिविल सोसाइटी के लिए आए हैं। नेशन वाइड स्ट्राइक रखा गया डॉक्टर्स के द्वारा, कल का भी अनाउंस किया गया। नेशनल वाइज स्ट्राइक भी है, IMA के लिए कॉल किया गया है। हम जब तक शांत नहीं बैठेंगे तब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिलता है। हाँ, देखा आपने जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उनका कहना है बेसिकली जो डॉक्टर्स की मांग है वो कांग्रेस मांग ये है कि जो CP है इनका सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए वो निकाला जाए और जो विक्टिम्स हैं उनको जो है फांसी की सजा दी जाए। ये कांग्रेस डॉक्टर्स की मांग हो रही है। पुलिस के बार बार कहने के बावजूद कि इलीगल ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखना ये होगा कि पुलिस और डॉक्टर्स के बीच में ये लड़ाई कितनी रोचक हो। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे पुलिस जो है वो आप लोग प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है, नेशन वाइड में डॉक्टर्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, जहाँ पे प्रोटेक्शन देना चाहिए वहाँ छोड़ के बाकी सब जगह के लिए लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पीसफुली, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ अलग से कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम लोग मार्च लगा रहे हैं। इसमें हमारा भी हक है कि हम लोग अपनी मांग भी रखें। आखिर सरकार सुननी भी तो चाहिए। लगता है थोड़ी देर में पर आप लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया जाएगा थोड़ी देर में। जी। क्या कहना चाहेंगे डिटेन का? जब अभी पहले हम लोग जो इनका मौखिक आश्वासन था वो हम लोग लिखित आश्वासन में चाहते हैं। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। बाकी जनता समझदार है कि क्या चीज़ को एक्ट करना चाह रही है। हाँ, वह जो जिस तरीके से हुआ सर, वहाँ पे बंगाल में हिंसा हुई, उसके बाद डॉक्टर जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर भी अत्याचार, मारने की कोशिश की, डॉक्टर्स को एविडेंस हटाने की कोशिश की। बिल्कुल, ये बुरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। इस चीज़ के लिए हम लोग अगेंस्ट है। जब मामला इतना संगीन था तो ना डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिला, ना उस दिन ना उसके बाद के दिन। इस चीज़ के लिए हम लोग संज्ञान देने आए ताकि कोई भी सरकार हमारी बात तो सुने। एटलीस्ट हमारी बात हमें कभी किसी को नहीं सुनाई दिया जाता, बस मौखिक पे मौखिक। अब लिखित चाहिए हमें भी। हाँ, वही लोग कह रहे थे कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आगे लोग कैसे सुरक्षित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक बीच जगह में कुछ इस तरह से घटना हो जाती है और किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। इस चीज़ से हम लोग काफ़ी आहत है। ये चीज़ के खिलाफ है हम लोग। और सर ऐसे लग रहा है कि देश में देखा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी तक सीमित रह गया, बाकी लोग बिल्कुल बिल्कुल। हम भी यही चाहते हैं नॉर्मल पब्लिक से भी कि वो लोग भी जाने कि डॉक्टर उनके लिए क्या करते हैं। और हमारे ऐसा नहीं है कि वो एक डॉक्टर थी, वो एक देश की बेटी थी। आप लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कर रहे हैं, यहाँ बेटी पढ़ी भी, बची कहाँ? बिल्कुल बची नहीं। और उसके लिए कोई प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं हो रहा। हमें नारा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, सीधा सा बात है। देखा आपने जो डॉक्टर्स है उनका कह रहा है कि हमें नारा नहीं इंसाफ चाहिए। बेटी बचाने की बात हो रही है, बेटी पढ़ाने की बात हो रही है, बेटी पढ़ तो रही है पर बच कहाँ पा रही है बेटियां देश में।